Hello everyone. Today we are going to discuss how to write the results and discussion of your graphs. So let's start. चूँकि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है अपने ग्राफ्स की डिस्कशन को लिखना, तो हम यहाँ पर चैट जीटीपी का हेल्प लेंगे. चैट जीटीपी की हेल्प लेने से हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होगा चैट जीटीपी. यहाँ पर चैट जीटीपी सर्च करें एंड देन ओपन द ओरिजिन जहाँ आपने ग्राफ बनाया है. मैंने ग्राफ जो है वो ओरिजिन पर ड्रा किए हैं, आपने किसी और एक्सेल पर ड्रा किए हैं या किसी भी और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए ड्रा किए हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर मैं ओरिजिन को ओपन करूँगी. चूँकि मुझे मेरा ओरिजिन नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पर सर्च उसे करती हूँ, देन आई विल, हाँ यहाँ पर है. अब इसको मैं यहाँ पर ओपन करूँगी. अगर आपको ग्राफ ड्रा नहीं करने आते तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल टेल यू हाउ टू मेक द ग्राफ ऑन ओरिजिन. उसकी भी मैं आपको डिटेल दे दूँगी. यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया जिसमें मैं अपना सारा डाटा जो है वो रिजल्ट्स जो है ये डिस्कशन जो है वो पेस्ट करूँगी. यहाँ पे ओरिजिन ओपन हो चुका है. ओके, ओरिजिन ओपन होने में टाइम है तो मैंने अपने फाइल को वर्ड में ओपन कर लिया है. यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो आ रही हैं. इन फाइल्स को ये शो होने दे, देन आई विल टेल यू. ये कुछ टाइम लेता है क्योंकि ये थोड़ा इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से टाइम ले रहा है. अगर मैं इसमें से पहला ग्राफ ओपन करूँ और फिर मैं इस ग्राफ को एक्सपोर्ट करूँगी. इस ग्राफ को एक्सपोर्ट करके एक इमेज में कन्वर्ट करूँगी और फिर उस इमेज को मैं क्या करूँगी कि मैं उसके डिस्कशन जो है वो लूँगी. ये जो ग्राफ है इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसमें हमारे पास लिखा है कि कॉपी ग्राफ एज इमेज. कॉपी ग्राफ एज इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस ग्राफ को हम एज एन इमेज कॉपी कर लेंगे और जो वर्ड फाइल हमने डेस्कटॉप पर बना कर रखी थी उसमें हम इस चीज़ को पेस्ट कर देंगे, इस इमेज को. वहाँ पर इस इमेज को पेस्ट करके, हाँ यहाँ पर हम इस इमेज को पेस्ट करेंगे एंड देन ये देखें. अब यहाँ पे इस इमेज को यहाँ से वहाँ से बल्कि पहले यहाँ पे मैं टाइप करूँगी कि मुझे यहाँ पे अब मेरे रिजल्ट्स की में ग्राफ की डिस्कशन लिख कर दो. ठीक है, प्लीज़ राइट द रिजल्ट्स ऑफ माय थीसिस ग्राफ. जो मेरी थीसिस के ग्राफ हैं उनका मुझे रिजल्ट लिख के दो, उनकी डिस्कशन लिख कर दो. यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दूँगी, Ctrl+C प्रेस करूँगी और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी. इसने कह दिया ऑफ कोर्स अब मुझे अपना ग्राफ दो तो मैं तुम्हें इसकी डिस्कशन दूँगा. यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगी और यहाँ पे ये देखें मेरे पास इसकी डिस्कशन लिखकर इसका रिज़ल्ट लिखकर आ गया है. इस रिज़ल्ट को मैं एक और साइट पे डालूँगी जहाँ से, चूँकि ये तो फुली प्लेजरिज्म है ना, इसमें 100% प्लेजरिज्म है. इस प्लेजरिज्म को भी तो मुझे रिमूव करना है ना. ऐसे ही तो मैं कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकती. या फिर मैं वो खुद की हेल्प से करूँ या फिर मेरे पास एक और साइट है जो कि है क्विलबोर्ड की मदद से मैं ऐसे करूँगी, पैराफ्रेज करूँगी और फिर मैं इसे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूँगी. तो मैं क्विलबोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ. आप अगर किसी और टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट्स गुड. कुछ मैं क्विलबोर्ड से लेती हूँ और कुछ मैं इसमें खुद चेंजिंग करती हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें कुछ खुद से चेंजिंग नहीं करूँगी. बस मैं आपको जल्दी करके दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से इसको करूँगी. तो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट लाइन को कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको क्विलबोर्ड पर पेस्ट कर दूँगी. क्विलबोर्ड पर पेस्ट कर, यहाँ पे ये मेरे पास गलत साइट ओपन हो गई है. मैं इसको राइट साइड पे जाती हूँ, मैं इसको ले जाती हूँ. हाँ, यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट करूँगी. मैं इस पर पैराफ्रेज पर क्लिक करूँगी और फिर मेरे पास एक पैराफ्रेज होके सेंटेंस एक आ गया है मेरा. मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी. इसको मैं फुल भी
वहाँ पे पैराफ्रेज कर सकती थी, लेकिन फुली पैराफ्रेज करने के लिए मुझे इसके जो वर्जन है क्विलबोर्ड का वो ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चूँकि ख़रीद नहीं रही तो मैं इसमें एक एक लाइन ही पुट करूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं पूरा डाल देती हूँ सारा का सारा प्लेजरिज्म 100% शो होगा। तो हम इसमें चूँकि प्लेजरिज्म कम करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक लाइन पुट करते हैं। इसी तरह जैसे मैं करती जा रही हूँ आपने भी ऐसे ही करना है। पैराफ्रेज पर क्लिक करना है एंड देन इसको कॉपी यहाँ से करके वहाँ पर जो आपकी वर्ड फाइल है उसमें पेस्ट कर देना है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपने भी करते जाना है। मैं आपके लिए इस वीडियो को कट नहीं करूँगी ताकि आपको एक एक लफ्ज़ की समझ आए। मैं आपको इसका सारा के सारा चेक करके बताऊँगी कि इसमें प्लेजरिज्म कितने % आ रहे हैं। अभी तो मैं इसे खुद से कुछ चेंजिंग कर ही नहीं रही हूँ। हाँ, अगर आप खुद से चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स चेंज कर देने हैं। अदरवाइज इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ये खुद ही आपको हाँ, इतना प्लेजरिज्म बिल्कुल 100% तो रिमूव नहीं करेगा, लेकिन 100% से थोड़ा कम, लेकिन अच्छा एक अच्छी अमाउंट में आपको प्लेजरिज्म ये कम करके देता है। इसको मैं पैराफ्रेज करूँगी। हाँ, जब मैं यहाँ पे पैराफ्रेज करती हूँ तो मैं इसको रीफ्रेज भी कर सकती हूँ। रीफ्रेज करने का मकसद ये होता है कि मुझे ये वाला जो तुमने मुझे पैराफ्रेज करके दिया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको थोड़ा और डिफरेंट करो। फिर वो मुझे 3 ऑप्शंस देता है, फिर मैं उन 3 ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करती हूँ एंड देन मैं जो है वो कोई जो मेरी अपनी चॉइस का होता है मैं उससे ले लेती हूँ और अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको उस तरह से करके दिखाऊँ तो ये देखें कि अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा रीफ्रेज। ये देखें यहाँ पर आ गया रीफ्रेज पर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शन और आ जाएंगे। ये देखें 3 ऑप्शन और आ गए। मैं इसमें से पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि उसमें लाइनिंग थोड़ी कम है तो मैं वही सिलेक्ट कर रही हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं एक और ये लास्ट वाली लाइन रह गई, मैं इसको लाइन को भी आपको ये मैंने पूरा ग्राफ करके पूरा पैराग्राफ करके दिखाया ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे। अगर आपको ग्राफ्स की मतलब आपको ग्राफ बनाने हैं तो फिर भी मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी भी वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगी। हर एक ग्राफ की डिटेल बताऊँगी कि उसे किस तरह से हम ऑरिजिन पर बना सकते हैं। चूँकि मैंने ऑरिजिन का इस्तेमाल किया तो मुझे ऑरिजिन ही यूज़ करना आता है, एक्सेल से मैंने नहीं बनाए। आपको जिससे भी बनाने हो तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको अरेंज करके पीडीएफ में कन्वर्ट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि एक पीडीएफ में किस तरह से आएगा। इस फिगर को मैं कोई ना कोई नाम देती हूँ, फिगर 1.1 का दे देती हूँ, लेकिन आपके जो थीसिस में अगर आपका ये 3rd चैप्टर चल रहा है या 4th चैप्टर चल रहा है तो आप इसे 4.1 देंगे या फिर 5.1 देंगे या 3.1 जो आपका चैप्टर चल रहा है। चैप्टर के नेम को फर्स्ट में लिखते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ कि रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पिडेंस। इसको थोड़ा आगे कर देती हूँ एंड देन इसको थोड़ा रेंज किया मैंने ये वैसे ये 12 का होता है, ये मैंने गलत थोड़ा कर दिया, ये 12 का बाद में करती हूँ मैं इसको। हाँ जी, ये आ गया। थोड़ा आगे चले जाए तो हाँ, इसको भी टाइम न्यू रोमन में 12 में करना पड़ता है। ये पहले से ही टाइम न्यू रोमन में है। अब इसमें मैं इस टॉपिक का इस ग्राफ को नाम देती हूँ। ये नाम नहीं दिया जा रहा, मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। सॉरी, यहाँ पे आप इसको थोड़ा 10 सेकेंड्स के लिए आगे कर देंगे
क्योंकि मैं वीडियो को काट नहीं रही हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ जो है वो ये ना हो कि आपको समझ ना आए, तो आपको सब कुछ समझ आएगा। यहाँ पे मैं अब मेरे पास एक स्पेस बन जाएगी जिसको मैं हाँ ये नहीं आ रहा। आ गया। इसको मैं नाम देती हूँ ग्राफ ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इम्पीडेंस। इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर दूंगी और इसका मैं साइज करेंगे 14 टाइम्स न्यू रोमन ही इसका वो रहेगा। और फिर हम इसको कर देंगे थोड़ा सेंटर में। ओके, इसको कर देती हूँ 12 क्योंकि ये होती 12 में है तो हम इसे 12 में ही रहने देंगे। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पीडीएफ में। ठीक है, क्रिएट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर रही हूँ, थोड़ा इसको भी सेंटर में, फिर इसके साथ साथ इसको भी सेंटर में कर देंगे। ये चीज़ें आपको आती होंगी, ये तो इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आ गया है। अब इसको मैं ये फिगर एक्स है ना, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी। हाँ, क्रिएट टू पीडीएफ। लेकिन मुझे एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे जो मैंने फिगर एक्स लिखा हुआ है, चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया था, जीपीटी ने, कि यहाँ पे फिगर एक्स है, लेकिन मेरे पास तो फिगर क्या नहीं, मैं फिगर 1.1 या फिर आपके पास फिगर 5.1 बनेगा या 5.4.1 बनेगा या 3.1 बनेगा। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ पीडीएफ में ताकि मैं इसे किसी जगह इसका प्लेजरिज्म चेक कर सकूँ। ये आ गया इसका पीडीएफ, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ओके, चेक प्लेजरिज्म यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपना थीसिस नहीं डालना, मैं सिर्फ आप लोगों के तसल्ली के लिए डाल रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे अपना थीसिस पोस्ट कर दिया तो आप लोगों का जो थीसिस है उसमें फुल प्लेजरिज्म 100% प्लेजरिज्म आएगा। तो आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी है जो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ। मैं तो सिर्फ चेक करने लगी हूँ क्योंकि मेरा ये थीसिस नहीं है, मैं तो आप लोगों के लिए चेक करने के लिए कर रही हूँ। ओके, ये दोबारा आ गई है। ओके, तो अब यहाँ से मैं इसको पोस्ट करूँगी, लेकिन मुझे ना यहाँ से मेरा थीसिस मिल नहीं रहा। मैंने डेस्कटॉप पे रखा था मेरा, जो मैंने फाइल बनाई, सॉरी थीसिस नहीं, थीसिस कभी भी अपना इस तरह की साइट्स पर पोस्ट नहीं करते होते। अगर आप अपना थीसिस का प्लेजरिज्म चेक करना चाहते हैं, अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको प्लेजरिज्म चेक करके दें। ये आप लोग खुद चेक करेंगे तो आपका जब चेक होने जाएगा हायर अथॉरिटी से, तो वो आपका 100% प्लेजरिज्म देंगी। यहाँ पर मुझे मेरा वो जो फोल्डर है, वो सॉरी जो फाइल है वो मुझे मिल नहीं रही, तो मैं इसको यहाँ से अब मुझे मिल गई है। यहाँ पे जब मैंने इसको पेस्ट किया तो ये देखें, ये आ गई, ये फाइल में जो लिखा हुआ था वो सारा कुछ आ गया। अब ये मैं जो है ये चेक करती हूँ, चेक प्लेजरिज्म, यहाँ पे मैं चेक करती हूँ और यहाँ पे मेरा प्लेजरिज्म जो है वो डिटेक्ट कर रही है। यहाँ पे ये डिटेक्ट करेगा प्लेजरिज्म और फिर मुझे बताएगा कि मेरे पास कितना प्लेजरिज्म आया। ओके, यहाँ पे लिखा है 82% यूनिक कंटेंट एंड प्लेजराइज्ड कंटेंट 18%, यानी 82 आपने खुद लिखा है और 18 को आपने प्लेजराइज किया है। इसमें जो प्लेजरिज्म आ रहा है वो 9% प्लेजरिज्म है। वो 9% प्लेजरिज्म कहाँ पर आ रहा है, ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है यहाँ पर आपका 9 जो सॉरी
क्या कह सकते हैं, हाँ, जो 9% प्लेजरिज्म है वो यहाँ पर आ रहा है, ऑरेंज, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने 2 दफ़ा लिखा था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एक ग्राफ के नीचे उसको नाम दिया था, और एक जब मैंने उसको ऊपर हेडिंग में नाम दिया तो मैंने तब भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इसको लिखा था। अदरवाइज़ ये आपका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है डिस्कशन लिखने का, थीसिस की और थीसिस के रिजल्ट्स लिखने का। ये बहुत ही अच्छा एक मेथड है। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू फॉलो मी। और बाकी कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल मेक वीडियो अबाउट दैट थिंग। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह के ग्राफ बनवाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको इनकी प्रॉपर आपको इनका बताऊंगी कि किस तरह से इनको ड्रा करते हैं, किस तरह से इनका डाटा जो है वो पेस्ट करते हैं, और हम इस तरह के ग्राफ बनाना भी सीख सकते हैं। अगर आप खुद सीखना है तो आई विल मेक वीडियोस फॉर यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।